श्रीमती अपराजिता सोनकर जी, महापौर वाराणसी श्रीमती मृदुला जायसवाल जी, सदस्य महिला आयोग श्रीमती मीना चौबे जी, उपाध्यक्ष बाल आयोग श्रीमती रीता जायसवाल जी, पूर्व विधायक श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज इस समारोह में उपस्थित वाराणसी की सभी राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़ी हुई सभी उपस्थित बहनें, हम सब गौरवान्वित हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व पर काशी को जो वैश्विक मानचित्र पर लाने और भारत को दुनिया की न केवल आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने अपितु भारत अपनी सामरिक ताकत के बल पर अपने दुश्मनों को कैसे जवाब देता है, इस ताकत का एक बार पुनः एहसास कराने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी काशी में पहली बार यहां पर पधारे हैं। मैं काशी वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यूं तो काशी हम सबकी आध्यात्मिक नगरी है, और वैश्विक मानचित्र पर काशी को ले जाने के लिए आज से 5 वर्ष पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बीड़ा उठाया, दुनिया के अनेक राष्ट्राध्यक्षों का इस दौरान काशी में आगमन, काशी ने विकास की एक नई उमंग देखी है। एक नई काशी अपनी आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं को संरक्षित प्रतिमान भी स्थापित की है। लेकिन आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इस दृष्टि से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी काशी और काशी आगमन के समय जो 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान, नामांकन के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है, मुझे तो भगवान बाबा विश्वनाथ जी ने बुलाया है। सैकड़ों वर्षों से मां गंगा अपनी अविरलता और निर्मलता के लिए तड़प रही थी। नमामि गंगे मिशन के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गंगा की अविरलता और निर्मलता को जो एक नया आयाम दिया, प्रयागराज कुंभ के सफल आयोजन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो आयोजन संपन्न हुआ, नमामि गंगे परियोजना का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। और इस दृष्टि से मां गंगा की इस धरती पर, काशी विश्वनाथ जी की इस धरती पर मैं हृदय से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज काशी के लिए और दुनिया के अंदर भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति के प्रति जो भी व्यक्ति थोड़ा भी अनुराग रखता हो, सबके लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है, प्रफुल्लित होने वाला दिन है। लगभग 300 वर्षों के बाद भगवान विश्वनाथ के मंदिर के सुंदरीकरण के कार्य का शुभारंभ, विश्वनाथ धाम के सुंदरीकरण का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज भगवान विश्वनाथ की इस पवित्र धरती पर किया है। आज इस कार्य को आगे बढ़ाया है। अब याद करिए कि 300 वर्षों तक किसी को फुर्सत नहीं थी। खैर, हम मान सकते हैं 1947 से पहले देश गुलाम था, लेकिन 1947 से के बाद
72 वर्षों तक भी किसी ने ये सुध नहीं ली। 1916 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी यहां आए थे और तब भी उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर की संकरी गलियों को, वहां पर व्याप्त गंदगी का उल्लेख करते हुए तीक्ष्ण टिप्पणियां की थी भारत की धर्म, सनातन धर्म की परंपरा पर कि आखिर कैसे हम अपने भगवान को महत्व दे पाते हैं, न गंदगी साफ कर पाते हैं इतनी संकरी गलियों में। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ मंदिर को मुख्यमंत्री रहते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे भगवान सोमनाथ मंदिर के सुंदरीकरण और उस क्षेत्र के पुनरुद्धार का जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया, आज काशी विश्वनाथ मंदिर के सुंदरीकरण को विश्वनाथ धाम के आधार पर आगे बढ़ाने का जिस कार्यक्रम का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, सैकड़ों वर्षों के बाद इस दिन की प्रतीक्षा काशीवासी ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले सनातन हिंदू धर्मावलंबी कर रहा था। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उन्हीं की काशी में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के दिन पर प्रधानमंत्री जी विशेष रूप से आपके साथ संवाद करने के लिए यहां पर आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं आप सभी बहनों को इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने इस देश की मातृशक्ति को सम्मान देने के लिए क्या भाव है। मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी को जितने भी उपहार मिले थे, उन उपहारों से जो धनराशि आई लगभग 60 करोड़ रुपए, गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में उस 60 करोड़ रुपए की राशि गुजरात की कन्याओं की शिक्षा के लिए उन्होंने वहां दान कर दिया। गुजरात के सरकारी कर्मचारियों के लिए, जो प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी थे, उनकी कन्याओं के लिए कॉर्पस फंड बना करके अपने स्वयं के सेविंग के 21 लाख रुपए उन कन्याओं की शिक्षा के लिए और उनके उन्नयन के लिए स्वयं के स्तर पर उन्होंने वहां भी इस कार्य के लिए दान दिए। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें जो उपहार प्राप्त हुए थे, उन उपहारों से जो राशि प्राप्त हुई, उस राशि को मां गंगा की नमामि गंगे मिशन को दान देकर के मां गंगा के प्रति अपनी सनातन आस्था को व्यक्त करने का कार्य किया। हम सब गौरवान्वित हैं अपने नेता पर, जिन्हें दुनिया का एक प्रतिष्ठित सियोल पीस प्राइज प्राप्त हुआ और उससे जो भी राशि प्राप्त हुई 1,40,00,000 रुपए, वह भी नमामि गंगे मिशन को मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को दान करते हुए। आपने वह भी समय देखा हो, 24 फरवरी को दिन देखा होगा, जब प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए भारत की आस्था को तो सम्मान दिया ही, लेकिन स्वच्छता कर्मियों के पाद प्रक्षालन के माध्यम से सामाजिक समता का और अंतिम पायदान पर खड़े हुए को